चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, गोरखपुर डीएम और एसएसपी को हटाने की रखी मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बार चंद्रशेखर ने गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित यहां के कई अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। चंद्रशेखर आजाद ने इन पुलिस अधिकारियों को हटाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने गोरखपुर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इन अधिकारियों को यहां से हटाना जरूरी बताया है और आरोप लगाया है कि गोरखपुर जिले के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अनैतिक रूप से पुलिसिया दमन के माध्यम से आम जनता को डराते धमकाते रहे हैं। गोरखपुर की आम जनता पुलिस प्रशासन से भयभीत है। चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि डॉक्टर विपिन ताड़ा की नियुक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है, क्योंकि वे स्वयं यहां से विधानसभा प्रत्याशी हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विशेष तौर पर नियुक्त एसएसपी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ही निर्णय लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेते अफसर हैं, इसलिए चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने खेला दाव, केशव मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन को उतारा प्रत्याशी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आज 3 प्रत्याशियों की नई लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी की है, जिसमें सरातू विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल को उतारा गया है। बता दें कि अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी और मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल है। वहीं भाजपा सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा से और लखनऊ के सरोजिनी नगर से अभिषेक मिश्रा को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है और बीजेपी की मुश्किलें अखिलेश यादव ने बढ़ा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करने की मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान में अब 1 हफ्ते का समय रह गया है। यूपी चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नामांकन रद्द कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने करहल से रिटर्निंग अफसर को ज्ञापन भी सौंप दिया है। बता दें कि चतुर्वेदी मुलायम परिवार के आय से संबंधित संपत्ति के मामले में याचिकाकर्ता हैं। उनका कहना है कि अखिलेश ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसी को लेकर उन्होंने अखिलेश का नामांकन रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रयागराज में नामांकन करने जा रहे योगी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ पर हमला, आरोपी के पास बुलेट बरामद। जब दोस्तों, आपको बता दें कि नामांकन करने के लिए जा रहे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पर एक युवक ने हमले का प्रयास किया है। इससे हड़कंप मच गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से बुलेट और केमिकल बरामद किया गया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह बृहस्पतिवार को नामांकन कराने के लिए जा रहे थे। इसी बीच एक युवक जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है, उसने मंत्री पर हमले का प्रयास किया। वह मंत्री तक पहुंच पाता कि लोगों ने उसे दबोच लिया। इससे हड़कंप मच गया। उसे तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भाजपा पार्षद अखिलेश सिंह ने बताया है कि मौके पर वह भी मौजूद थे। आरोपी युवक सिद्धार्थ नाथ तक नहीं पहुँच सका। सिद्धार्थ नाथ अपने कार्यालय से नामांकन के लिए निकले थे। तो ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो अब बीजेपी के नेताओं पर ही हमला बोल रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी करे चुनाव आयोग, सपा ने लिखा पत्र। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच सपा ने सीएम योगी की भाषा को लेकर आपत्ति उत्तर प्रदेश में जताई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह आदर्श आचार संहिता के अनुसार भाषा का उपयोग करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को निर्देश जारी करे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी आगरा में 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा की धमकी दी। इसके अलावा वह लगातार सपा के नेतृत्व को गुंडा, मवाली और माफिया बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मेरठ में सिवाल खाए और किठौर की सभाओं में कहा कि लाल टोपी मतलब दंगई और हिस्ट्री सीटर। इतना ही नहीं, उन्होंने कैराना और मुजफ्फरनगर में कहा कि जो गर्मी दिखाई दे रही है ये सब शांत हो जाएगी। गर्मी कैसे शांत होगी मैं जानता हूँ, जैसे अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया है। वे लगातार धमकी बड़े भाषण दे रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग योगी की जो भाषा है उस पर रोक लगाए और तत्काल इन पर एक्शन ले। इसी के साथ आपको बता दें कि सपा और अपना दल गठबंधन में दरार, प्रयागराज और वाराणसी की सीटों पर विवाद। जय दोस्तों, आपको बता दें
कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर भी लगातार जारी है। सूत्रों का कहना है कि अपना दल और समाजवादी पार्टी के बीच प्रयागराज और वाराणसी की सीट को लेकर विवाद हुआ है। इस विवाद के बाद अपना दल ने समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें लौटा दी हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल अपना दल के 7 सीटों के बंटवारे में 18 विधानसभा सीटें दी थी। कुछ दिन पहले अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष तीर्थनाथ पटेल ने कहा था कि विधानसभा सीटों की प्रथम चरण की पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है, इन पर जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर ही जल्द समाजवादी पार्टी इस मामले को सुलझाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, कयामत के दिन तक नहीं होने देंगे अखिलेश के सपने को पूरे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में अब योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया है। इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा है कि कयामत के दिन तक भी हम तुम्हारे सपने साकार नहीं होने देंगे। एक बार नए क्लेवर में ये लोग फिर से आपके सामने आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है, माल तो वही सड़ा गला पुराना है, जिससे असुरक्षा दी, जिससे दंगा दिया, जिसने माफिया दिए और आज कहते हैं कि आने दीजिएगा सरकार, कयामत के दिन तक तुम्हारे ये सपने साकार होने वाले नहीं हैं, ये मानकर चल लो। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को ये चेतावनी दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि सीडब्ल्यू हिंसा में मारे गए युवक की कांग्रेस प्रत्याशी मां का पर्चा हुआ खारिज। जब दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर दिसंबर 2019 में हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर कस्बे के 21 साल के युवक सुलेमान की मौत हो गई थी। वहीं सुलेमान की मां अकबरी बेगम को कांग्रेस पार्टी ने बिजनौर सदर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन शनिवार को उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया है। बिजनौर कलेक्ट्रेट में 21 से 28 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया चली। अकबरी बेगम ने 27 जनवरी को अपना पर्चा दाखिल किया। बीते शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसके बाद अकबरी बेगम का पर्चा नष्ट कर दिया गया है। बिजनौर विधानसभा के रिटर्निंग अफसर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी अकबरी बेगम के सिंबल फॉर्म बी पर पार्टी की तरफ से हस्ताक्षर नहीं थे, इसी कमी के चलते उनका पर्चा निरस्त किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी चुनाव में मायावती की हुकार, कहा एसपी गुंडों की पार्टी तो कांग्रेस करती है नाटक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस गरीबों को लुभाने के लिए नाटक कर रही है, जबकि सपा की सरकार में तो माफिया हावी रहते हैं, गुंडे बदमाश सक्रिय रहते हैं। भाजपा ने बेरोजगारी बढ़ाई है। मायावती कोठी मीना वायार में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने सपा, कांग्रेस और भाजपा को वारी वारी से आड़े हाथ लिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तो उन्हें अनुसूचित जाति वर्गों का ध्यान नहीं रहता। कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, लेकिन अपनी गलत नीतियों के कारण केंद्र व प्रदेश से बाहर हो गई। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में सपा के शासनकाल में गुंडों का राज रहा। मुजफ्फरनगर दंगा इसका उदाहरण है। विकास एक क्षेत्र तक सिमटा। सपा की सरकारों में तो माफिया हावी रहते हैं और गुंडे बदमाश सक्रिय हो जाते हैं। मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। इसी के साथ आपको बता दें कि रामगोपाल यादव का अमित शाह पर हमला, कहा 2022 में सत्ता पर काबिज हुई तो बीजेपी से पहले बना देंगे राम मंदिर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राज में अयोध्या में राम मंदिर और तेजी से बनेगा। यदि इस बार सपा की सरकार आई तो वह सबसे पहले राम मंदिर का काम पूरा करवाएगी। रामगोपाल यादव का कहना था कि यदि आने वाले समय में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे सबसे पहले मंदिर निर्माण पर ही फोकस करेंगे। अमित शाह कहते हैं कि अखिलेश कितनी ही कोशिश कर लें, राम मंदिर निर्माण नहीं रोक सकते, जबकि अखिलेश तो खुद चाहते हैं कि मंदिर बने। सपा ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर बनाए जाने के फैसले का विरोध नहीं किया। भाजपा मंदिर निर्माण के लिए चंदे की चोरी कर रही है। बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सदस्य मिलकर वहां कई तरह के घपले कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव सीएम बन गए तो ये चोरी रुक जाएगी और राम मंदिर जल्द से जल्द बन जाएगा। ये बातें उनके चाचा ने कही हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी के सिकंदराबाद में प्रियंका गांधी ने घर घर किया प्रचार, विकास के आधार पर कांग्रेस लड़ेगी यूपी में चुनाव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब हम 70 साल में देश में बहुत कुछ किए, लेकिन बीजेपी के आने के बाद देश में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी 10 फरवरी तक करेंगे 5 रैलियां।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले 10 फरवरी तक यूपी में 5 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भाजपा इसकी तैयारी में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को पहले और दूसरे चरण के लगभग 7 से ज्यादा जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं 6 और 7 और 10 फरवरी को दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल रैली होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 1 फरवरी को पश्चिमी यूपी के शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा और बागपत जिले के 21 विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल रैली में संबोधित की थी। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत सोमवार को झारखंड के 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों से हुई। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने सोमवार की सुबह ट्वीट कर कहा था कि यूपी के लोगों ने वर्चुअल रैली के लिए जिस प्रकार का उत्साह दिखाया वो राज्य के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब मैदान में उतरने वाले हैं।